ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चों को कि कोई भी फिक्र नहीं करनी है, और उसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर सम्मान दिया। बाबा ने कहा कि अपने को एक्टर समझो। तो अगर आज के दिन हम सारा दिन ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा एक्टर हूँ, और जो भी संबंध संपर्क में आए उसके प्रति भी हम ये स्मृति में रखें कि ये आत्मा भी एक्टर है, अपना पार्ट बजा रही है, ये ड्रामा है, ये खेल है। तो कर्म करते हुए हम टेंशन फ्री, फिक्रात से फारिग हो सकते हैं। दूसरी बात जो बाबा ने आज मुरली में कही, वो बाबा ने कहा कि सिमर सिमर सुख पाओ। और बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद रहती नहीं, विशेष जब हम कर्म करते हैं। तो उसकी भी सहज विधि बाबा ने कई बार बताई है कि अगर हम कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो हमें बाबा की याद सहज रहेगी। अब कर्म योगी कैसे बने? अगर हम देखते हैं जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म में या तो हम किसी व्यक्ति के साथ कर्म करते हैं या किसी वस्तु के साथ कर्म करते हैं। तो व्यक्ति को हम सदा ये समझें कि ये आत्मा एक्टर है, बाबा का बच्चा है, तो हमें बाबा की याद रहेगी। और जब भी हम कोई वस्तु यूज़ करें, चाहे वो साइंस के साधन है, चाहे गाड़ी है, मोबाइल है, यहाँ तक कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं या कोई भी वस्तु को हम यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार अपने आप को स्मृति दिलाएं कि ये बाबा की है, बाबा की कार है, बाबा का मोबाइल है, बाबा का घर है ना, ये ब्रह्मा भोजन है, मैं ब्रह्मा भोजन खा रहा हूँ या मैं ब्रह्मा भोजन खा रही हूँ। तो अगर हम हर कर्म में, हर वस्तु, हर व्यक्ति में बाबा शब्द छोड़ दें, जिसको बाबा ने कहा भक्ति में भी हर बात में राम राम करते, तो हम कर्म योगी बन सकते हैं और कर्म करते हुए भी स्वतः हमें बाबा की याद रह सकती है। तीसरी बात जो बाबा ने वरदान में कही कि संकल्प और इच्छा की बात बाबा ने कही, तो मुझे याद आता, काफ़ी वर्ष पहले की बात है, जानकी दादी जी से मैंने ये प्रश्न पूछा था कि दादी ये मेरा संकल्प है या ये मेरी इच्छा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो दादी ने बड़े सहज और सरल उत्तर दिया था कि अगर ये आपका संकल्प है तो आपको शक्ति देगा, खुशी देगा, और अगर ये आपकी इच्छा है तो आपको दुखी करेगा, आपको परेशान करेगा। और वही बात आज बाबा ने मुरली में कही कि आपका संकल्प देने की आपको पूरी छुट्टी है, लेकिन अगर वो संकल्प आपकी इच्छा बन जाएगा तो आपके अंदर ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ भाव पैदा होंगे। और हम सब जानते हैं कि चिड़चिड़ापन कितना दुख देता है, कितना परेशान करता है, ईर्ष्या कितना अंदर से जलाती है। क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, या जिसकी बात मानी जाती है और हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम उस आत्मा से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, या हमारे अंदर अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वार्थ भाव पैदा हो जाते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। यही एक सूक्ष्म चेकिंग है हमारी कि आज हम सारा दिन में ये बात चेक करें कि ये मेरा संकल्प है या मेरी इच्छा है। और तीसरी बात जो बाबा ने कही कि शांति दूत बनो। बाबा हमेशा कहता है शांति की शक्ति, तो शांति के दूत कैसे बने? ऐसा नहीं है कि हमको कोई चलते फिरते बार बार ये संकल्प करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शांति की किरणें फैला रही हूँ। जो शांत स्वरूप आत्मा है, जिसकी अंदर शांति की शक्ति है, वो जहाँ भी जाएगी ऑटोमेटिकली उससे शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलेंगे। जैसे एक गुलाब का फूल जहाँ भी रख देंगे वो अपनी खुशबू फैलाता है, उसी तरह से
जो शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा है, वो जहाँ भी जाती है वो शांति के वाइब्रेशंस फैलाती है। तो अगर मुझे शांति दूत बनना है तो मुझे अपने अंदर शांति की शक्ति जमा करनी है, अपनी अवस्था शांत रखनी है, योग में बाबा से शांति की किरणें लेकर अपने आप को शांतिपूर्ण बनाना है। ये 3 बातें अगर आज मुरली से हम उठाएं और उस पर पुरुषार्थ करें तो मैं समझती हूँ जैसे मम्मा के कहती थी कि आज की मुरली मेरे लिए आज का होमवर्क है, तो हम इस होमवर्क को करके नंबर 1 स्टूडेंट बन सकते हैं। ओम शांति।